नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वीके सर मस्ती में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत बड़ी अपडेट शेयर करने के लिए उपस्थित हुए हैं और आप लोगों के साथ हम लोग साझा करेंगे। यह टॉपिक है बिहार भूमि जमीन को लेकर। आप लोगों को पता है कि बिहार में आपका सर्वे चालू था और कुछ दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ है। उधर कुछ दिन पहले रफ्तार पकड़ा, सर्वे का भी कुछ काम हुआ, स्वघोषणा जमा हुआ, फिर जमाबंदी भी वितरण की गई, जमाबंदी भी जमा लिया गया और बाकी भी है। और आप लोगों को पता होगा कि पहले का मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल जी थे, उसके बाद बीच में बदला तो संजय सरावगी जी आ गए। लेकिन जैसे ही नवंबर में आपका इलेक्शन हुआ है और 14 नवंबर को जो रिजल्ट जारी हुई, उसके बाद से फिर एनडीए की सरकार आई और माननीय मुख्यमंत्री ने अपने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और उसी में आपका मंत्री भूमि राजस्व विभाग का मंत्री बदल चुका। तो अब आप लोग अपने माइंड से ये निकाल दीजिए कि आपके जो भूमि राजस्व विभाग के मंत्री थे वो संजय सरावगी जी थे, तो वो अब बदल चुके। अब ये आप लोग मत सोचिएगा कि उनके ऐलान का इंतजार करेंगे कि वही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अभी पता नहीं है, अब बहुत नहीं, अभी बिल्कुल लोगों को पता नहीं है कि आपका भूमि राजस्व विभाग का जो मंत्री है बदल चुके हैं। और आप उन्हीं के चक्कर में पड़े रहिएगा कि संजय सरावगी जी ने अभी तक कुछ कहा नहीं, कुछ अपडेट दिया नहीं। लेकिन यहाँ तो मंत्री बदल चुके हैं, जैसे अपडेट लागू करेंगे, जैसे आदेश लागू करेंगे, आपका काम चालू हो जाएगा। और उन्होंने आदेश लागू कर दिया है। सुनना चाहते हैं उनका नाम कि आखिर वो मंत्री कौन है? बहुत हार्ड कठोर मंत्री हैं और उन्होंने सख्त निर्देश दिया है कि अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किनको? भूमि माफियाओं को लेकर, अवैध कब्जा को लेकर, फर्जी म्यूटेशन को लेकर, हैं गलत काम करने वाले सीईओ को लेकर, कर्मचारी को लेकर, इन सभी को लेकर के उन्होंने एक सख्त कार्रवाई करने का एक लेटर जारी किया है। और उन्होंने कल सोमवार था, कल के ही दिन उन्होंने क्या किया कि अपना पद को क्या किया है, संभाला है। तो पूरी जानकारी आपको बताएंगे हम इस वीडियो के माध्यम से कि वो कौन कौन से काम करने के लिए ऐलान कर चुके हैं और भूमि राजस्व विभाग के आपके नए मंत्री, नए चेहरा कौन है, अब आपको जानना पड़ेगा। और वो क्या क्या कर सकते हैं और अपने तरीके से क्या क्या करना चाहते हैं और क्या आदेश लगाए हैं उन्होंने सभी चीजों को लेकर के, सर्वे को लेकर, अवैध जमीन को लेकर, म्यूटेशन को लेकर, परिमार्जन को लेकर, गलत सीईओ को लेकर, भ्रष्टाचार कर्मचारी को लेकर, डीसीएलआर को लेकर, यानी कहा जाए तो फुल डिटेल्स पूरे एकदम फॉर्म में आ चुके हैं। समझे कि नहीं? तो चलिए हम बात करते हैं कि आपके नए मंत्री कौन है और क्या काम करने जा रहे हैं और आप लोग को क्या काम करने की आवश्यकता है। और आप लोग सतर्क रहिए, आप लोग अपने व्यवस्था में लगे रहिए कि अब आपको टाइम नहीं दिया जाएगा, आपसे अब काम लिया जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि पहले के ऐलान में ये बता दिया गया है कि 26 दिसंबर 2026 तक आपका ये काम हो जाएगा। तो पूरे नेता मंत्री जो भी हैं, बीजेपी के हो चाहे एनडीए के हो, उन्हीं दोनों लोगों को मिलाकर के ये सरकार चल रही है। तो उन लोगों का आदेश है कि सबसे पहले जो सर्वे का काम चालू था, जमीन का मैटर था, इसको हल किया जाए। और केवल बिहार ही नहीं, पूरे भारत में जमीन विवाद को खत्म करना है, अतिक्रमण को खत्म करना है, भ्रष्टाचार को खत्म करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो फटाफट आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि प्रत्येक दिन अब आपका अपडेट आएगा और प्रत्येक दिन कुछ न कुछ नियम बदलेगा जो आपसे करवाया जाएगा, पब्लिक से करवाया जाएगा, रैयतों से करवाया जाएगा। तो आप लोग अपडेट रहिएगा मेरे चैनल के माध्यम से, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से 100% सच्चाई, रियलिटी, एकदम थॉट
ऑथेंटिक बात बताई जाती है और स्पष्टता के साथ, कोई भी घन चक्कर नहीं, कोई भी घुमाव फिराव नहीं। इसलिए कह रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक करते हैं तो एक मोटिवेशन हमारा बन जाता है और शेयर करते हैं तो अगला व्यक्ति को जानकारी प्राप्त हो जाता है। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब पहला आप मंत्री भूल जाइए, संजय सरावगी जी को खत्म। अब बात करते हैं कि आपके कौन हुए भूमि राजस्व विभाग के मंत्री। तो बिहार के मुख्यमंत्री आपको पता है नीतीश कुमार, और बिहार के उप मुख्यमंत्री यानी कि डिप्टी सीएम, समझ रहे हैं कि नहीं, विजय कुमार सिन्हा जी हैं। अब आपके मंत्री डिप्टी सीएम भी हैं। विजय सिन्हा जी जो है आपके उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उनके साथ साथ उनको राजस्व विभाग का मंत्री बनाया गया है, भूमि सुधार का मंत्री बनाया गया है, विजय कुमार सिन्हा। यह स्पष्ट क्लियर हो चुका। उन्होंने कल सोमवार को पद संभालते हुए कहा कि अब भूमाफियाओं पर सख्त कार्रवाई किया जाएगा। भूमाफियाओं का सख्त कार्रवाई आप लोग समझ रहे हैं ना। भूमाफिया किसे कहा जाता है? भूमाफिया का मतलब होता है कि जो मजबूत है, स्ट्रांग है, अपने दल बल पैसा हथियार के साथ, वैसे व्यक्ति क्या करते हैं, किसी गरीब परिवार का जमीन को हड़प लेते हैं या अपने अड़ोसी पड़ोसी का जमीन उसके नजर में है, लाइट में है, दिख रहा है कि ये करोड़ों का संपत्ति है, लाखों का संपत्ति है, तो उसको धमका करके जबरदस्ती जबरन कब्जा कर लिया। इसी को भूमाफिया कहते हैं। तो अब जिस व्यक्ति का अगर कोई व्यक्ति अगर भूमाफिया गिरी करके पकड़ा हुआ है तो अब उनको छोड़ना पड़ेगा। ऐलान सुनिए क्या हुआ है। इसमें लिखा गया कि विजय सिन्हा ने कल सोमवार को राजस्व और भूमि सुधार विभाग का कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने राज्य भर में जमीन से जुड़े घोटालों और माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है अपने अधिकारियों को। जमीन पर अवैध कब्जा, जालसाजी और बिचौलिए के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई करने का निर्णय लिया है और उन्होंने कहा है कि अब विभाग में कोई भी गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। थोड़ा देरी अब हम लोग बैक में चलते हैं कि कुछ दिन पहले आप लोग को मेरे वीडियो के माध्यम से या किसी अन्य के भी माध्यम से पता चला होगा कि जब स्टार्ट में मंत्री दिलीप जायसवाल जी जब अपना भूमि राजस्व विभाग के पद संभाले थे तो उस समय भी वो भी गरजे थे। अपने चेयर पर बैठते बैठते उन्होंने मीडिया में आकर के बोले कि मैं जिस चेयर पर, मैं जिस कुर्सी पर बैठा हूं, उस कुर्सी पर दाग लगने नहीं दूंगा, लेकिन मैं उनके बारे में बताऊंगा कि जब तक उन्होंने अपने पद को संभाला, ईमानदारी से संभाला, और जितने दिन उन्होंने अपना अंडर में काम करवाया बिहार भूमि राजस्व विभाग के सर्वे के दौरान, उन्होंने सही काम करवाया। लेकिन जब उनसे ये चीज छीन ली गई, हटा दिया गया, कहा गया कि स्वयं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण था, उस पर विचार हम नहीं करेंगे। उसके बाद संजय सरावगी जी आए और संजय सरावगी जी से ये काम हैंडल नहीं हो पाया, क्योंकि जैसे जैसे उन्होंने, क्योंकि उनको ये पता नहीं था, क्योंकि एक विधायक के रूप में वो रहते थे और डायरेक्ट उनको एक मंत्री पद दे करके और उनको काम दिया गया था और उनके पास एक्सपीरियंस कम था, जिसको लेकर के वो अधूरे रह गए और उनका काम अभी तक पूरा नहीं हुआ। लेकिन अब जब विजय कुमार सिन्हा जी उप मुख्यमंत्री जो है बिहार के, इनको दिया गया है राजस्व विभाग, भूमि सुधार विभाग, तो इन्होंने भी गर्जे हैं अपने चेयर पर बैठते बैठते कि इस चेयर पर दाग नहीं लगने दूंगा और भ्रष्टाचार को खत्म करूंगा, भूमाफियाओं का जो भूमिगिरी है उसको खत्म करूंगा। चाहे बिचौलिए के माध्यम से, दलालों के माध्यम से गरीब जनता को जो सताया जाता था, भ्रष्टाचार के माध्यम से उसको दोहराया जाता था, पैसा के लिए उसको मतलब बेचैन किया जाता था, परेशान किया जाता था, इन सब चीजों को लेकर के हम सख्त कार्रवाई करेंगे। और कहीं भी अगर गड़बड़ी पाया जाएगा किसी अधिकारी के नीचे या मेरे चेयर के नीचे जितने भी अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, छोटे बड़े सभी लोग इस काम में, इस वर्क में, तो उन सभी पर कार्रवाई किया जाएगा। अगर कहीं भी कमी में मतलब पकड़ा जाता है लोग, तब अपने कामों में अगर घोटाला करता है लोग तब। तो अब मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जैसे 2-3 मंत्री बदल चुके, काम उतना नहीं हो पाया फास्टली,
तो क्या इनके माध्यम से हो पाएगा? आप लोग जानते हैं, क्योंकि आप लोग जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं। आप प्रखंड में दौड़ते हैं, मैं पब्लिक से बात कर रहा हूं। अब आप प्रखंड में दौड़ते हैं, कर्मचारी के पास दौड़ते हैं, सीओ के पास दौड़ते हैं, दाखिल खारिज के लिए दौड़ते हैं, परिमार्जन के लिए दौड़ते हैं, खता खेसरा के बदलाव में दौड़ते हैं, जमाबंदी त्रुटि सुधार में दौड़ते हैं, और ये काम आपका नहीं हो पाता है। आपसे पैसा मांगा जाता है। तो कहीं ना कहीं आप लोग को पूरा हकीकत पता है कि विभाग क्या करती है इस जनता के साथ, और मंत्री आदेश दे रहे हैं कि क्या करना है। तो अगर अगर मैं कह रहा हूं कि अगर मंत्री के माध्यम से, विजय कुमार सिन्हा जी के माध्यम से अगर बदलाव आती है तो उनको सैल्यूट है। अन्यथा अगर नहीं सुधार आता है, नहीं बदलाव आता है इस बिहार में, तो फिर बिहार को बदलना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो कम से कम इस बार अपना लाज को बचा लीजिए। विजय कुमार सिन्हा जी से मैं अनुरोध कर रहा हूं कि सबसे पहले आदेश देना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आप लोगों से स्पष्ट कर रहा हूं, आदेश आप जितना देते हैं उससे कहीं ज्यादा आप अपने नीचे के अधिकारियों पर थोड़ा सा केंद्र लगाइए, थोड़ा सा नजर दौड़ाइए, अपना टीम दौड़ाइए, अपने विभाग को कहिए नजर रखने के लिए कहां जहां भ्रष्टाचार होता है। क्योंकि जिस जनता ने आप लोगों को उस राजा के चेयर पर बैठाता है अपना कीमती वोट देकर, इस उम्मीद में कि मेरा ये राजा मेरे लिए काम करेगा, मेरा विकास करेगा, मुझे सुख देगा, शांति देगा, और आप उसी के साथ धोखाधड़ी आप लोग करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी कड़ी जुड़ा हुआ है अधिकारियों से लेकर को ऊपर तक। तो उन्हीं लोगों के नीचे के भ्रष्टाचार से आप लोग बदनाम होते हैं, और इसी के बदनामी के चलते कहीं ना कहीं आप लोग का कुर्सी जो होता है डगमगाने की स्थिति आ जाता है। तो अगर कुर्सी को बचाना है, और 5 साल तक तो आपको कुर्सी मिल चुका, तो ईमानदारी से आप काम करवाइए, और सबसे पहले आप विभाग को सुधार दीजिए। विभाग सुधर जाएगा, जनता सुधर जाएगी, जनता का काम होने लगेगा। आप ऊपर बैठे हैं, आप तो कहीं चेक में जाइएगा नहीं, तो आप ऐसा टीम तैयार कीजिएगा जो चेक करे कि कहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है। समझ रहे हैं? और मैं जनता से कहूंगा कि आप लोग भी चाहते हैं कि ईमानदारी से काम आपका हो जाए, बिना घूस के, बिना पैसा के, तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपका आवाज बुलंद हो सके और आपका आवाज ऊपर तक जा सके। आपका आवाज मतलब आप नहीं बोलिएगा, लेकिन मैं आपके लिए बोल रहा हूं, तो आपका आवाज मैं बन करके बोल रहा हूं। तो आप इसको अगर शेयर करते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, तो ये मंत्री तक जाएगा, विजय कुमार सिन्हा जी तक जाएगा। तब उनको लगेगा कि न कहीं प्रॉब्लम है। उनको भी पता है कि प्रॉब्लम है, कि बिहार भूमि में इतना विवाद क्यों बढ़ा है। सीओ और राजस्व विभाग के मंत्री करें, जितने भी अधिकारी हैं उन्हीं के माध्यम से, क्योंकि किसी का जमीन किसी और के नाम पर, किसी का जमाबंदी किसी और के नाम पर उलट फेर कर दिया है लोग पैसे के चक्कर में, किसी का जमीन का रसीद किसी और के नाम से काट कर। तो इसी से परेशान है जनता, और इसी परेशानी का चक्कर काटता है कोर्ट कचहरी थाना इधर से उधर, है कि नहीं? तो अगर सिविल में कोर्ट में जाकर के देखिए ना, सबसे ज्यादा विवाद आपका जमीनी का है। इसीलिए विजय कुमार सिन्हा जी को दिया है, क्योंकि वो भी पहले काम किए हुए हैं, रहे हुए हैं भूमि विभाग का मंत्री, और फिर से उनको दिया गया ताकि वो अनुभवी है। तो आपके अनुभवी पर हम लोग विश्वास कर रहे हैं कि आप काम कराएंगे, सो अच्छा कराएंगे। तो देखते हैं आप क्या काम कराते हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।